देखिए ये डैनफोर्स का VFD है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये 11 किलोवाट का है। इसका मैं प्रोग्राम पैरामीटर आपको डाल कर और पूरा रन करके दिखाऊंगा। ये देखते हैं हमारा समय है, आप देख रहे हैं। ये मैं मोटर लगाया हूँ, ये मेरा VFD का ड्राइंग है। अब देख रहे हैं मैं कौन से पोर्ट पे क्या यूज़ किया हूँ। ये मेरा सेलेक्टर स्विच का ड्राइंग है। आपको VFD को ऑन कर रहा हूँ, वो थोड़ा इनपुट आउटपुट दिखा दे रहा हूँ। इसको हम खोलने के लिए इसको यहाँ इसको प्रेस करेंगे, बाहर निकल जाता है। ये देते हैं हम VFD को ऑन करने के लिए, ये हम 2 पॉइंट दे रहे हैं। 18 और 12, और ये मेरा VFD का Y1 है जो VFD आउटपुट देती है। ये हमारा A2 और A1 और A2 BMS यूज करते हैं, वो आपको ड्राइंग में दिखाएंगे BMS कैसे इसका काम करता है। मैं आपको पैरामीटर ओके करके दिखाता हूँ। इसमें पैरामीटर डालने के लिए फर्स्ट में चलता हूँ, में 1.20 में जाएंगे स्टार्टिंग के। पहले पैरामीटर डालने के लिए पहले मेनू बटन को 2 बार प्रेस करेंगे, 1 2। अब ये मेरा है जो पैरामीटर जो हमारा है, ये 1 2 3 जो पैरामीटर है, जो भी पैरामीटर लेना है उसको एंटर करेंगे, फिर उसके बाद से अगला पैरामीटर जाएंगे। लेकिन आपको दिखा रहे हैं, अब मैं पैरामीटर 1 पे आ गया। अब मैं इसको ओके किया, ओके करने के बाद मेरा पैरामीटर आ गया। तो अब पैरामीटर मेरा 20 में चलेंगे। अब 20 में देख रहे हैं 11 किलोवाट का हमारा मोटर है, वो दिखा रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा इसमें लाइटिंग आपको दिख नहीं रहा होगा ऊपर, तो इसको नहीं छेड़ना है, जितना है उतना रहने देना है। अगर चेंज करना हो आपको तो आप इस पर प्रेस करोगे तो ब्लिंक करेगा, फिर इसको एरो से आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब सेट कर ले फिर ओके करना है, तो फिर आप बैक आने लिए। फिर उसके बाद से हम चलते हैं 22 पे आ गए। यहाँ 415 है क्योंकि मैं पहले से सेट करके रखा हूँ। अगर आप यहाँ पे जो न्यू VFD आती है वहाँ पे 400 ही रहता है, लेकिन उसको आपको चेंज कर लेना है, ओके करना है यहाँ पे, और स्क्रॉल बटन से आप इसको आगे पीछे करके चेंज कर सकते हैं। फिर बैक आते हैं 24 में, हम 23 में पहले हम यहाँ पे हर्ट्ज सेट करते हैं। यहाँ पे 50 हर्ट्ज में पहले से सेट करके रखा हूँ। इसके बाद 24 में आएंगे, यहाँ पे एम्पियर है, आपको जो मोटर है वो कितना एम्पियर तक करंट ले सकता है, तो यहाँ पे है 22.17 एम्पियर तक करंट ले सकता है। अब 25 में यहाँ पे मेरा RPM होता है, मेरा मोटर कितना RPM का देता है। तो मैं मोटर जो 11 किलोवाट का है उसमें 14 से 40 तक देता है। अगर इससे कम का होता है तो आपको 14 से 20 14 से 15 RPM देता है। इसका आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब हम पैरामीटर 3 पे चलते हैं। अब 3.2 इसमें क्या होता है कि ये मैक्सिमम स्पीड होता है। मोटर आपका लोअर भी मैंने बंद करने को कितना स्लो में चले वो रहता है, तो इसको हम 0 ही सेट किए हैं। जैसे मैं ऑफ करेंगे मेरा मोटर ऑफ हो जाएगा। अब इसके बाद से अगला पैरामीटर आता है 3 आता है। ये हमारा मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, मतलब कितना स्पीड तक मेरा मोटर चलेगा वो है, मैं 50 डाला हूँ। इसके बाद से हम आपको ले चलते हैं 11 पे। ये हमारा जॉगिंग स्पीड है। मेरे मोटर मतलब कितना रोटेशन के साथ जो चलता है वो जॉगिंग स्पीड हमारा है। तो ये भी सेट करके रखा है। आप इसको कम भी कर सकते हो, जैसे मैं 10 डाला हूँ तो इसको हम 8 9 ऐसे भी कर सकते हैं।
तो अगला पैरामीटर हम लेके चलता हूँ आपको 41 पे। तो 41 में आप एक्सीलरेशन डिक्लेशन टाइम है, 41 में आप अपना एक्सीलरेशन टाइम है, 42 में डिक्लेशन टाइम है। मतलब मोटर आपका कितनी देर में स्टार्ट होगा, कितनी देर में ऑफ होगा वो है। जैसे 41 मेरा एक्सीलरेशन टाइम है, इसमें 30 सेकंड में सेट किया हूँ, मैं कम भी कर सकता हूँ इसको। 42 में डिक्लेशन टाइम है, इसमें 60 है। तो मोटर को जैसे हम ऑफ करेंगे तो बंद करने में 60 सेकंड लगेगा, तो इसको मैं कम कर देता हूँ। जैसे 30 सेकंड कर देता हूँ, ये जल्दी से बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको सेट कर दिया। अब हम बैठ जाएंगे। अब पैरामीटर हम 4 पे चलते हैं, एक बार और टेस्ट करेंगे। अब हम 4 आएगा। अब 10 पे है, 10 पे हमारा ये 2 है। तो अगर हम 10 पे अगर 2 सेट करते हैं तो हमारा बहुत कंडीशन में मोटर रोटेशन करेगा। 1 करते हैं तो एंटी क्लॉक में करता है। अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर मैं 1 करता हूँ तो ये देख ले रहे हैं आप। अभी इसमें और ऑप्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि छोटा वाला ऑप्शन देता है 1 2 भी देता है, इसमें केवल 2 दे रहा है। तो 2 मतलब बहुत डायरेक्शन हो गया। अगर 0 कर रहे हैं तो वो हो जाता है आपका क्लॉक रोटेशन होता है। ठीक है, अब वही अगर ऑन कर रहे हैं, जैसे कुछ में देता है 1, तो ऑन जो होता है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो मैं अभी बहुत में सेट किया हूँ, बहुत में सेट कर दे रहा हूँ। अगला पैरामीटर में 12 पे चलता हूँ। 4-12 में हमारा 39 सेट किया है। 4-12 में जैसे कि मोटर स्टार्ट करते हैं तो कभी देखते हैं कि हमारा जो मोटर का स्पीड फ्रिक्वेंसी बढ़ता है ना, तो वो फ्रिक्वेंसी डिस्प्ले पे शो होता है, वो चीज़ यहाँ पे सेट करते हैं। तो मैं इसको मैं 50 कर दे रहा हूँ। अभी ये जो 50 कर रहा हूँ तो मेरा जो मोटर है वो 50 तक ही जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 40 करता तो मेरा मोटर 40 तक जाता, उससे अधिक नहीं जाता। डिस्प्ले पे मेरा 40 तक ही शो होता है। 50 कर दिया। अब मैं अगला पैरामीटर पर चलता हूँ 5 पे। हाँ, 0 से सेट होना चाहिए। अब हम चलते हैं पैरामीटर 5.10 में। तो यहाँ पे 10 में हमारा 8 सेट होना चाहिए। 8 के पहले से अगर 7 कर रहे हैं तो रोटेशन नहीं लेता है, तो यहाँ पे 8 ही होना चाहिए। अब इसके बाद से मैं चलता हूँ 5.1 में। यहाँ पे 1 सेट है। यहाँ पे मैं 1 सेट करूँगा तो मेरा मोटर जो है वो एक्टिव कमांड देगा। अगर यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो मेरा मोटर एक्टिव कमांड नहीं देगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 सेट कर दिया तो मेरा मोटर एक्टिव कमांड, जैसे मैं इसको रन कमांड कर रहा हूँ और तो मैं देखिए मेरा मोटर रन नहीं कर रहा है। यहाँ पे इंडिकेशन दिखा रहा है, बट मेरा मोटर ऑफ रहेगा। देखिए मेरा मोटर ऑफ है, कमांड नहीं दे रहा है। वही मैं यहाँ पे अगर मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया तो अब देखिए मेरा मोटर एक्टिव कमांड दे देगा। देखिए जैसे मैं यहाँ इसको चार्ज कर रहा हूँ, देखिए अब बैक आ जाएंगे। देखिए हमारा फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगा, मेरा मोटर रन कमांड होने लगा, चल रहा है रन कमांड में। और यहाँ देखो फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है मेरा, यहाँ रिले मेरा होना है। अब आपको एक चीज़ दिखा, अपडेट ट्रिप दिखाना है। जैसे अपडेट ट्रिप है मेरा,
तो अगर फैब्रिक ट्रिप का स्टेटस चेक करना है तो मैं इसको चेक करके आपको बताता हूँ कैसे चेक होता है। तो रिले है आप यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं 18 है, ये 18 है और ये ऊपर वाला ये 19 है। जो फैब्रिक नीचे है दिख नहीं रहा आपको, तो ये 18 है। तो ये 18 जो है वो आप मेरा इनपुट है, ये 19 जो है मेरा आउटपुट है। ये जा रहा है मेरा रिले 2 पे। तो मेरा रिले 2 है, ये वाला जो मेरा फायर अलार्म को दिखा रहा है। मैं अभी ड्राइंग में दिखा रहा हूँ आपको हमारा फैब्रिक ट्रिप का या फायर अलार्म का भी स्टेप दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं ड्राइंग, इसको चेक करना है कि हमारा फैब्रिक ट्रिप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो दिखाता हूँ आपको। ऑटो में चल रहा है, ठीक है, ऑटो कंडीशन में है मेरा। अब मैं आपको इसके ट्रिप को चेक करने का दिखा रहा हूँ। आपको इस जीरो पॉइंट को चेंज करना है। आपको 50 में जाके इसको 530 में जाएंगे, पैरामीटर 530। इसको हम 530 में आ जाए। 530 में आके इसको हम 5 कर देंगे। तो इसको जाके हम 5 कर देंगे। अब ये 0 सेट है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, 5 कर दिए, 5 कर दिए। अगर हम 5 नहीं करते हैं तो हमारा R4 रिले जो है ये ऑन नहीं होगा और इंडिकेटर है जो ऑन कमांड का वो शो नहीं होगा। तो मैं इसको 0 करके दिखा रहा हूँ। अभी 1 है, यहाँ 5 है। अगर 0 कर रहा हूँ मैं तो देखिएगा ये मेरा रिले है जो ये R4 ऑन। देखिए मैं इसको जैसे 0 किया ये ऑफ हो गया और यहाँ इंडिकेटर देख रहे हैं, इंडिकेटर भी ऑफ हो गया। बट मेरा मोटर अभी रन कर रहा है, ये ऑन ऑफ इंडिकेटर की कमांड के लिए है। तो मैं इसको इससे वही 5 से कर दे रहा हूँ। देखिए ये ऑन हो गया मेरा और मेरा ये भी ऑन हो गया, ठीक है। तो फैब्रिक ट्रिप का जो पैरामीटर बताया था उसमें आपको जाके 540 में जाना है और वहाँ पे ऑन रिले ऑन को एक्टिव करना है। अगर इसमें भी देखना है अगर रिले अगर 2 पे अगर जैसे लगा है, यहाँ पे लगा 18 लगा हुआ है, आप देख रहे हैं 18 यहाँ पे है, 18 ये और 19 से आउट कर रहा है जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था। अगर ये चीज़ अगर 2 पे लगा हुआ है, अगर यहाँ पे अगर हम इससे कमांड दिए 1 से दिए हैं तो हमको 2 को एक्टिव करना पड़ेगा। अगर 2 पे हम दिए हैं तो ऑन को एक्टिव करना पड़ेगा। तो 540 में जाएंगे, पैरामीटर 540 में, और वहाँ पे जाके आपको ऑन पैरामीटर को रिले ऑन को एक्टिव करना है। फिर ऑन को एक्टिव करने के बाद से 9 सेट करना है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको 1 बाई 1। ये पैरामीटर आ गया, ये 540 आएगा। 540 में गए, यहाँ पे 0 सेट है, ठीक है। तो मैं इसको एक्टिव कर रहा हूँ। मैं इसको ऑन कर दिया, 1 को एक्टिव किया तो रिले मेरा ऑन एक्टिव हो गया। अब मैं यहाँ पे 9 पहले से सेट करके रखा हूँ तो 9 रहेगा, ये 9 सेट करना है। अगर यहाँ पे और कुछ भी हो, जैसे 8 हो 7 हो कुछ भी हो तो आपको चेंज करना है। अगर यहाँ पे अगर 8 7 कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो आपका जो फायर अलार्म जनरेट होगा वो VFD को दिखेगा, बट यहाँ अलार्म दिखेगा लेकिन आपको मोटर को ट्रिप नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ 9 करना है, ये 9 कर दिए। अब मैं आपको ट्रिप चेक करने के लिए बताता हूँ कैसे होगा। आपको बैक चले जाना है मेन्यू बटन से। अब आपको जाना है 511 में जाना है, 511 में आए आप। अब यहाँ पे आपको 7 करना है। अगर यहाँ पे 6 5 4 कुछ भी कर रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका बस अगर बड़ा मोटर होगा तो मोटर का स्पीड स्लो होगा, छोटा मोटर है तो उसमें कोई वेरिएशन में चेंज नहीं होगा। आप
मैं इसको चेंज कर दिखा रहा हूँ आपको। 7 देखिए 7 हो गया। अब जैसे मैं इसको ओके करूँगा आप देखिए यहाँ पे टिप आ जाएगा, मेरा यहाँ पे अलार्म आ जाएगा और यहाँ पे टिप है, यहाँ पे रीसेट बटन में टिप का स्टेटस आ जाएगा। आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे मैंने 7 किया, यहाँ पे एक A60 का अलार्म आ गया, यहाँ भी देख रहे हैं आप VFD में भी यहाँ पे अलार्म आ गया, मेरा R2 रिले ऑन हो गया। बाकी मैं सबको सप्लाई को ऑफ कर दिया। आप यहाँ देखिए टिप आ गया है। अब इस टिप को हम कितना भी रीसेट करेंगे रीसेट नहीं होगा जब तक हम VFD से अलार्म को नहीं हटाएंगे। तो आप फिर अलार्म हटाने के लिए क्या करेंगे, फिर उसी पैरामीटर पर जाएंगे और इसे 0 कर देंगे। ये 7 है, इसको दोबारा प्रेस करेंगे, ब्लिंक करने लगा। अब आप इसको 0 कर देंगे। अब 0 करने के बाद भी यहाँ से रीसेट करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि जब तक यहाँ से आप अलार्म को नहीं हटाइएगा तब तक नहीं होगा। तो अलार्म हटाने के लिए हम रीसेट बटन को एक बार प्रेस करेंगे। जैसे प्रेस किए अब मेरा ये हो गया, यहाँ पे अभी भी मेरा रिले ऑन नहीं होगा, क्योंकि हमको ऐसे रीसेट तोड़ना पड़ेगा। रीसेट तोड़ने के लिए हम एक बार इसको प्रेस करेंगे, रीसेट हट गया, मेरा ऑन हो गया। आप देख रहे हैं मेरा VFD भी ऑन हो गया, मोटर भी चलने लगा और फ्रिक्वेंसी भी बढ़ने लगी। ठीक है, तो ये स्टेटस था फायर VFD ट्रिप को चेक करने का। ये पॉइंट आप देख रहे थे दिखाना, तो ये चीज़ आपको यहाँ भी मिलेगा। अब ये पॉइंट यहाँ भी गया हुआ है, देखिए ये हमारा है ट्रिप का, आप देख रहे हैं 18 और 22। तो यहाँ पे 18 जो इनपुट जो है इसका है ये यहाँ पे गया हुआ है। ठीक है, अब ये अगर हम 22 को यहाँ लगाते हैं और इसको इधर हम लगाते हैं तो भी हमारा जो फायर ट्रिप है वो VFD ट्रिप है वो स्टेटस काम नहीं करेगा। तो इस सेलेक्टर स्विच जो है पॉइंट है, इसको भी देखना जरूरी है। ये बाकी आप देख रहे हैं ऑन कर रहे हैं, ये मेरा एडजस्टमेंट लगा हुआ है। लिमिट स्विच जैसे लिमिट स्विच मेरा ऑन हुआ, ऑन पोजिशन में है ये नया, एडजस्टमेंट ऑफ हो गया। जैसे लिमिट स्विच ऑफ होगा एडजस्टमेंट ऑन करने लगेगा। तो आप देख रहे हैं ये हमारा जो है ये 3 MCU को हम RYB के लिए यूज किए हैं और ये है इसको हम VFD के लिए यूज किए हैं। RYB है, या देख रहे हैं मेरा RYB ऑन है। अगर मैं एक को भी हटाता हूँ, इससे इसको ऑफ करता हूँ, क्योंकि मेरा R ऑफ हो गया। अगर वाई ऑन ऑफ करता हूँ तो मेरा वाई ऑफ हो गया। ठीक है, अगर इसको ऑफ करता हूँ ये मेरा ऑफ हो गया। तो ये केवल इंडिकेशन लाइट को दिखाने के लिए है। बाकी थैंक यू, बाकी इस वीडियो